नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मैथ गुरु पर। मैं नरवीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए भाई, मैं अब एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हो रहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ रहने वाली है। सीरीज़ का नाम होगा जीरो टू हीरो का। हीरो काम भी कुछ ऐसा ही करके देंगे। काम भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि हम बिल्कुल इस सीरीज़ के अंदर जीरो से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मतलब बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर कर हम बिल्कुल उस लेवल तक के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर रहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, या उनको एक डर रहता है मैथमेटिक्स का। ये उन बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। और आज की ये पहली क्लास आपकी है। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर को लेकर, तो भाई इस चैप्टर के अंदर बार बार आपको कुछ वर्ड हैं, वो बार बार आपके हर क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। पहला वर्ड जो आपका आने वाला है वो होता है मूलधन। एक वर्ड आएगा मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर कहते हैं इसको प्रिंसिपल। एक और वर्ड आएगा, उसको बोलते हैं दर। फिर एक और वर्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं समय। इसको रेट बोलते हैं, दर को इंग्लिश के अंदर। ये अपना टाइम है। एक और वर्ड होगा जिसको बोला जाएगा ब्याज। एक और वर्ड होगा जिसको बोलेंगे ब्याज। इंग्लिश के अंदर जब हम सवाल करेंगे तो इसको SI के नाम से डिनोट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। एक और वर्ड आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। और इसको डिनोट हम करेंगे A से, यानी कि अमाउंट से। ये 5 वर्ड है जो आपको बार बार इस पूरे जो अपनी ये क्लास रहेगी, जितनी भी ये क्लास रहेगी, उसके अंदर हर क्वेश्चन में ये वर्ड आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करें हम मूलधन की। मूलधन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है, ये एक आदमी है, एक आदमी ये है। इस आदमी का नाम बता देते हैं हम अपना राम, और ये आदमी, इसको बोल देते हैं श्याम। ये है भाई अपना श्याम। श्याम ने, जो ये आदमी है, श्याम ने राम से कुछ रुपए उधार लिए। मान लेते हैं कि श्याम ने राम से कुछ रुपए उधार लिए। मान लीजिए इसने 100 रुपये उधार लिए हों। श्याम ने राम से 100 रुपये उधार लिए। इसको उधार ले लिए भैया, यानी कि जो उधार ली गया धन होगा, उधार ली गई जो राशि होगी, उसको हम बोलेंगे मूलधन। फिर इसने का, ये जो श्याम है, इसने उधार लिए थे राम से। राम थोड़ा सा चतुर आदमी है, चालाक आदमी है, थोड़ा तेज आदमी है। इसने श्याम से ये कहा कि भाई पैसे तो ले जाओ, लेकिन समय पर वापस कर दो। कितने समय के बाद आप ये पैसे मेरे वापस करोगे? तो श्याम ने कहा कि जी मुझे तो 1 साल का समय चाहिए। 1 साल का, यानी कि 1 साल के बाद मैं ये आपके पैसे वापस कर दूंगा। पैसे इसने 100 रुपये, ये जो रुपये लिए थे, इसने 100 रुपये उधार लिए थे, और वापस लौटाने का जो वादा करके आया ये श्याम राम से, इसने वादा करके आया 1 साल का, 1 साल के बाद मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन राम ने कहा कि भाई मेरा फ़ायदा क्या है फिर इसमें? इसने कहा कि मैं आपको ब्याज दे सकता हूँ। तो राम ने कहा कि मैं आपसे ब्याज लूँगा 10% का। अब जो ये प्रतिशत है, सारा खेल इसी का होने वाला है। 10%। प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपये पर होने 100, ये मान लिया जाए कि 100% पर, 100 पर जो होने वाली गणना होती है उसको हम प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि ये 10 रुपये इसे 100 रुपये पर ब्याज लेगा। मतलब जो ये राम है ये 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लेगा। तो 100 रुपये इसने उधार लिए थे, तो ब्याज कितने रुपए का हो गया होगा? 10 रुपये का। भाई 100 रुपये पर 10 रुपये तो उधार ले रखे हैं, तो ब्याज भी 10 रुपये का हुआ होगा। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि जब ये वापस लौटा कर आएगा रुपए इसके, तो 100 रुपये तो इसने उधार लिए थे, 10 रुपये का इसने ब्याज दिया होगा, तो वापस लौटा कर आया होगा ये 110 रुपये। ये 110 रुपये ये लौटा कर वापस आया होगा। तो क्या आप ये मान सकते हो कि इसे 110 रुपये में आपकी दो चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन, 100 रुपये तो मूलधन है इसमें, और 10 रुपये आपका इंटरेस्ट यानी कि आपका ब्याज। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को यानी कि ब्याज को जोड़ दिया जाए, तो ये सारी जो भी राशि होगी ये सारी की सारी मिश्रधन होगी, अमाउंट होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसको और थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए मान लीजिए 100 रुपये की बजाय 100 रुपये की बजाय इसने 200 रुपये उधार ले लिए। अब की बार इसने क्या किया कि 200 रुपये उधार लिए थे, और 200 रुपये में बात ये हुई कि वो ही कह रहा है कि 10% की दर से, और समय भी बदल दिया। समय कह रहा है 2 साल का, समय कह रहा है ये 2 साल का। अब बताइए, अब अगर मैं ब्याज की गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो 10% है इसका मतलब यही हुआ कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लिया होगा। 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लिया होगा। तो जब 100 पर 10 रुपये ब्याज है, तो 200 पर कितने रुपए का ब्याज हुआ होगा? जब इसको दुगना किया गया तो भाई आप ब्याज भी दुगना करोगे, ये 20 रुपये ब्याज हो जाएगा। लेकिन 20 रुपये ब्याज मेरे बेटे, ये 10% वार्षिक आती है रेट आपकी, लिखा हुआ मिलेगा आपको सवाल के अंदर कि ये जो रेट है ये एनुअल है। 1 साल में 20 रुपये ब्याज है, तो 2 साल में ब्याज कितना रहा होगा? 40 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना रह गया होगा? 40 रुपये। तो अब जब ये वापस लौटा कर आएगा इसको रुपए, तो ये टोटल कितने रुपए देकर आएगा? 200 रुपये तो मूलधन, और इसके साथ में 40 रुपये का ब्याज। तो टोटल वापस राशि लौटा कर आएगा 240। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इस सवाल के अंदर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना चाहो तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशनल जो मेथड होता है साधारण ब्याज को निकालने का, वो आपका होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हम निकालते हैं कैसे? प्रिंसिपल गुणा रेट और गुणा टाइम, और इस पूरों को डिवाइड कर देते हैं हम 100 से। इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब यहाँ देखो 200 रुपये उधार लिए थे, आपने कहा था कि जी 10% के रेट पर लिए थे, और समय था वो 2 साल का था। तो ब्याज बताइए। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो हम पी की वैल्यू रखेंगे। पी है मेरा 200, आर की वैल्यू 10 है, आर है मेरा 10, और टाइम है ये है 2 साल का, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे कितने से? 100 से। जब कैंसिल आउट करें तो दोनों जीरो काट दूंगा। 10 दूनी 20, और 20 को 2 से गुणा करते ही मेरा ब्याज आ गया जी 40 रुपये। 40 रुपये का ब्याज, लेकिन मिश्रधन कितना रहा होगा? तो मिश्रधन आप कह सकते हो 240 रुपये। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए। क्या आपको बार बार इसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है क्या? मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ की फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप बस इतना बता दीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का
आर प्रतिशत और गुणा टी प्रतिशत ही होगा। यही तो सिंपल इंटरेस्ट है भाई। ये परसेंटेज हटेगा, ये परसेंटेज यहाँ से हटा देंगे तभी तो नीचे 100 लगाएंगे। लेकिन अगर मैं इस परसेंटेज को एज इट इज़ रखूँ तो भी क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल तो है 200, और जब इन दोनों का गुणा किया जाए तो क्या आप इन दोनों का गुणा कर सकते हो। 10 और 2 का गुणा कितना आएगा 20, और बटे कितना लिखेंगे हम 100। अब कैंसिल आउट करें क्योंकि रेट परसेंटेज आएगा, ये रेट परसेंट होगा और परसेंट हटता है तो नीचे 100 लग जाता है। मैंने दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दूंगा। 20 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो वापस से मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 40। ठीक है भाई। अभी और देखिए, मैं आपको ऐसी जगह लेके जाना चाह रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में आपको डालना चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से ये सवाल पूछ लिया जाए तो कभी पेन कॉपी की आवश्यकता ही ना पड़े। और देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है जी, वो आप कहोगे कि सर ये रेट परसेंटेज और गुणा टाइम परसेंटेज के इक्वल आएगा। यदि एसआई परसेंटेज की बात करूँ, मैं सिर्फ परसेंटेज में बात करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी परसेंटेज बनेगा ये इक्वल होगा हमेशा किसके, रेट परसेंटेज और गुणा टाइम परसेंटेज के। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑलवेज भी मेरा 100% ही होता है। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट मेरा हो जाएगा कितना, जितना रेट परसेंटेज और टाइम का मल्टीपल आएगा। भाई यही तो करते हैं अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, आर गुणा टी। तो 100% में मैं किसको ऐड कर दूंगा, आर परसेंटेज और प्लस टी परसेंटेज। सॉरी माफ करना, प्लस नहीं आएगा, गुणा गुणा टी परसेंटेज, इसको ऐड कर देंगे। ये टोटल मेरा अमाउंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल करता हूँ। देखिए, अगर इसको ऐसा किया जाए कि मैं आपसे ये कहूँ कि प्रिंसिपल जो है रेट है और टाइम है, और आपसे सवाल के अंदर पूछ रहा है कि ऐसा ही बताओ, जो आपका रेट परसेंटेज है ये है आपका 5%, टाइम है 2 साल, और प्रिंसिपल जो आपका है वो मान लेते हैं भाई अपना 2000 रुपये। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि प्रिंसिपल जो होता है वो ऑलवेज भी 100% होता है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा 100%। एस आई क्या होगा मेरा, एस आई होगा रेट परसेंट और टाइम परसेंट का मल्टीपल। तो ये कितना परसेंट आएगा, 10%। अब आपको परसेंटेज के अंदर 100% की वैल्यू प्रिंसिपल में 2000 मिली हुई है, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप कह सकते हो कि जी 100% है ये बराबर है कितने के, 2000 के। 100% 2000 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% बराबर बराबर होगा बटे 100 के। और आपको एस आई निकालना है, एस आई कितना परसेंट है, 10%। तो आप कहोगे सर 10% की वैल्यू निकाल निकाल के बता देंगे। 10% की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए। जब 20 को 10 से गुणा करूँगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 200, यानी कि 10% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 200। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर इसी सवाल के अंदर मैं आपसे अमाउंट पूछता, ये पूछता कि मिश्र धन बताओ, तो आप क्या करते, 200 के अंदर 200 के अंदर ये 2000 को ऐड कर देते, तो आप बताते कितना 2200।
लेकिन इसी सवाल में अगर मैं ये SI पूछता ही नहीं, मैं डायरेक्ट आपसे ये पूछता कि इस सवाल में आप मुझे डायरेक्ट अमाउंट बताइए कितना आएगा, मिश्र धन बताइए, तो आप क्या करते? इतना तो आप समझ गए होंगे कि भाई प्रिंसिपल आपका 100% ही होता है। SI आपने बना लिया है 5%, और जो ये 2% है इसका मल्टीपल SI की यूनिट होगी यानी कि 10%। यहाँ से अमाउंट की यूनिट कितनी हो जाएगी? भाई यही तो करते हैं, प्रिंसिपल में SI को जोड़ देते हैं। तो आप 100% में क्या इस 10% को ऐड कर दोगे, और ऐड कर कर आप कितना बताओगे? 110%, यानी कि अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी? 110%। और सवाल में दे रखा है कि 100% जो है ये बराबर है कितने के? 2000 के। तो 1% कितने के बराबर होगा? कम के होगा, तो कम के लिए भाग। और वैल्यू पूछ रहा है अमाउंट की, और अमाउंट की वैल्यू आपने बना रखी है कितनी? 110%। तो वैल्यू कितने की निकाल देंगे? 110% की मल्टीपल कर देंगे 110 से। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दूंगा। 11 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे 12, 22, और एक जीरो ये और एक जीरो ये, टोटल हो गया 2200। यानी कि अमाउंट मेरा आ गया 2200 रुपये। बहुत ही बढ़िया सा आसान सा काम है। अब जल्दी से कीजिए, एक सवाल ऐसा ही और करके देखिए, आप खुद से करके देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल है वो है 5000 रुपये, रेट है वो आपकी है, ये मान लेते हैं 6%, और टाइम है ये आपका कर लेते हैं 5%, 5 ईयर। तो मुझे अमाउंट बताइए, अमाउंट कितने रुपये होगा? ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। अब यहाँ देखिए, मैंने अभी अभी कहा था वो प्रिंसिपल 100% होता है, ये हमेशा ही होता है। जब SI की बात करें तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी कि रेट परसेंटेज जो मेरा आ गया SI का वो कितना आया? जब परसेंटेज में आया SI वो मेरा कितना परसेंट यूनिट आ रहा है? 30% यूनिट। अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 और 30 जुड़कर 130%। अब सवाल में आपको क्या दे रखा था? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 100%। 100% बराबर है कितने के? 5000 के। 1% कितने के बराबर होगा? बटे 100। और अगर मैं अमाउंट ही निकालना चाह रहा हूँ तो अब डायरेक्ट लगाएंगे 130% की वैल्यू, गुणा में कर देंगे 130। दोनों जीरो से मैंने दोनों जीरो हटा दिए, 13 पंजे 65, एक जीरो ये एक जीरो ये, मेरा टोटल अमाउंट आ गया 6500 रुपये। बहुत बढ़िया, आसान सा काम, बिल्कुल आसान सा काम, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने समझने की इतनी आवश्यकता है नहीं। अब थोड़ी सी आगे की कहानी देखते हैं। आगे मैं ये कह रहा हूँ कि जी अमाउंट जो है ये आपका आता है 6500 रुपये। अमाउंट हो गया 6500 रुपये। और इस सवाल के अंदर अब मुझे प्रिंसिपल निकाल के दीजिए। मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। अब आप क्या करोगे, आपको पता है प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100%। SI कितना आएगा? 6 × 5 यानी कि 30%। तो अमाउंट कितना होगा? 130%।
130%। तो 130% कितने के बराबर अब की बार? ये 6500 के बराबर है। तो 130 कितने के बराबर आया? 6500 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर आएगा? बटे 130। और आपकी बार आपसे प्रिंसिपल पूछा गया था, प्रिंसिपल की यूनिट है 100%। तो 100% कितने के बराबर होगा? गुणा में कर देंगे 100। 0 से 0, 13 पंजे 65। और जब 50 को मैं 100 से गुणा करूं तो मेरा आंसर वापस से कितना आ जाएगा जी? 5000। मेरा आंसर वापस से आ गया बेटे 5000 रुपये। यहाँ मल्टीपल कर लेंगे, 5000 रुपये। बहुत बढ़िया। आपने SI, अगर मुझे इसी सवाल का SI चाहिए कि SI बताओ, SI कितना रुपए है, तो आप क्या करोगे? मैंने वैल्यू कितने की बताई? 100% की निकाली है अभी। 100 की जगह आप 30% की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ से इसको भी हटाइए, और यहाँ आप गुणा कर दीजिए 30 से, क्योंकि 30% ही तो है SI। और 50 को जब 30 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा आंसर जो वापस से बनकर आएगा वो कितने रुपए बन जाएगा? 5 दिए 15 और डबल जीरो पीछे, 1500 रुपये। मेरा जो SI बनेगा वो कितना बन जाएगा? 1500 रुपये। चलिए एक सवाल और कीजिए SI अभी, और देखिए। अगर मैं आपसे प्रिंसिपल कहूँ 216, प्रिंसिपल है जी 216, या फिर आप इसे 2160 रुपये कर दीजिए। रेट है वो आपकी है 16 से ही 2/3%। और जो टाइम है आपका वो है आपका 2 साल। अब मुझे यहाँ से अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा? कीजिए जल्दी से। देखिए भाई, प्रिंसिपल कितना है? 100%, हमेशा यही होता है। प्रिंसिपल 100% है। SI के लिए क्या करते हैं? रेट को और टाइम को आपस में गुणा। तो आपको ये पता है 16 से ही 2/3% की जब मैं फ्रैक्शन में वैल्यू लिखता हूँ तो मेरी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है 1/6। और गुणा 2 साल से गुणा करेंगे तो 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, यानी कि SI जो मेरा आता है वो आता है 1/3। और 1/3 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो क्या मेरा वापस से ये 33 से ही 1/3% आ जाएगा। या आप इसे 100/3% भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब आपको बताना था अमाउंट। जब आपको ये पता है प्रिंसिपल 100% है तो 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 में 1/3 को ऐड कर देंगे, भाई यही तो आएगा। प्रिंसिपल में SI को जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 4/3, यानी कि अमाउंट की जो यूनिट आ रही है वो आ रही है 4/3। अब आपको प्रिंसिपल कितनी दे रखा था? 1। 1 की वैल्यू अगर 2160 है तो 4/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2160 को मैं गुणा कर दूंगा कितने से? 4/3 से। कैंसिल आउट करेंगे, 7, 2 और 0, यानी कि 0, 8, 4×2=8, 2880 रुपये। जो मेरा अमाउंट आया वो आ गया कितना? 2880 रुपये का। बहुत बढ़िया। ये आपके क्वेश्चन ऐसे प्रकार से करने हैं, आपको आसानी होती है
जल्दी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला सवाल रहने वाला है, जल्दी से इसे करके बताइए। 3680 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? चलिए देखिए, कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल 3680 रुपये है, रेट परसेंट 4 है, टाइम परसेंट 2.5 ईयर है, 2.5 साल है। मुझे जल्दी से बताइए, प्रिंसिपल मैंने कितना यूनिट बताया था? 100%। SI कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीपल। 4 को जब 2.5 से मल्टीपल करते हैं कितना आता है? 10%। आप जल्दी से बताएंगे 100% की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? 3680 रुपये। 1% की जो वैल्यू आपकी रहने वाली है वो हो जाएगा बटे 100। और आपको SI बताना है, SI की यूनिट कितनी है? 10%। तो 10% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? गुणा में 100। जीरो से जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, आपका बच गया 368 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। देखिए इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, अब जल्दी से इसे कीजिए। देखिए भाई, कर लिया होगा आपने। कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल 2400 रुपये हो, प्रिंसिपल आपका 2400 रुपये, रेट परसेंटेज 4.5%, टाइम आपका 4 वर्ष और 6 महीने। 4 वर्ष 6 महीने में आपको पता है 4.5 साल होती हैं, और 4.5 साल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4.5। भाई 4.5 को 4.5 लिख सकते हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 4 साल तो कंप्लीट हैं और 6 महीने हैं, 6 महीनों को साल में बदलेंगे तो 6/12। जब साल में बदलते हैं तो 6 एकम 6 और 6 दूणे 12, 4 दूणे 8 और 1 9, यानी कि 9/2। और 9/2 को जब वापस से कैंसिल आउट करेंगे तो वापस से मुझे कितना मिल जाएगा? 4.5। यानी कि जो आपका टाइम आया वो आ गया 4.5। प्रिंसिपल की यूनिट आपको पता है हमेशा 100% होती है। SI की यूनिट कितनी बनी होगी आपकी? 4.5 को इस 4.5 से मल्टीपल कर देंगे
4.5 को 4.5 से गुणा करें तो मैं इस पूरे की पावर 2 ही लिख सकता हूँ। और 4.5 की पावर 2 करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, इसको 4.5 यहाँ लिख सकते हैं। 4.5 को की पावर जब 2 करेंगे तो इस 5 की पावर 2 कीजिए, बस 25। और जो ये 4 बचा हुआ है, 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5, 5 से गुणा कर दीजिए, 20। ये आ जाएगा आपका 20.25%। आपको बताना क्या था इसका SI। तो 100% की वैल्यू जो आपको सवाल में मिली वो कितनी मिली, 2400। 1% की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, बटे 100। और 20.25% की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीपल कितने से कर देंगे, 20, 25। इसके जो 2.0 होने वाले हैं वो दोनों जीरो मैंने नीचे लगा लिए पॉइंट हटाकर, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे। 5, 5, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। और 25 को जब इस पे काटे तो 25 आठे 200, पीछे बच गया 2, 25 एकम 25, 4 एकम 4 और 6 चौके 24। और जब 81 को 6 से मल्टीपल करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 486 रुपये। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कीजिए। देखिए, वह कह रहा है कि एक निश्चित दर पर, कोई निश्चित दर है, निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए मान लेते हैं कि इस राशि का जो प्रिंसिपल होगा वो P रुपये होगा। भाई दे नहीं रखा, P रुपये मान लिया हमने। रेट जो दे रखी है वो भी नहीं दे रखी, उसको भी मैंने R% मान लिया है। टाइम पहला कह रहा है, पहला जो टाइम है वो है 4 साल का। यहाँ से आप मुझे SI बना कर दीजिए, प्रिंसिपल जो साधारण ब्याज वो क्या होगा, PRT, यानी कि P गुणा R। और R को जब 4 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4R। मैं इसको हटाकर 4R लिख लूँ और बटे में कितना आ रहा है, भाई परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 लगेगा। ये पहला आ गया आपका साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए। दूसरे का अनुपात बनाना है। दूसरा कितना आ जाएगा मेरा, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट परसेंट भी मेरी वही है, लेकिन टाइम चेंज होकर टाइम हो गया है अब 8 साल का। और इसके बटे में आ गया 100। अनुपात बनाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, P से P भी कट जाएगा, R से R भी कट जाएगा। जब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मेरा जो अनुपात आया वो आया 1:2। ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, बिल्कुल जीरो लेवल के सवाल है। अच्छा, इस सवाल के लिए जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको बार बार ऐसे लगाकर चेंज कर ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट साल देखिए, 4 और 8, सिर्फ 4 और 8 का अनुपात बना दीजिए। अनुपात बनाएंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि अनुपात जो आया आपका वो आया 1:2। इस क्वेश्चन को कीजिए। बिल्कुल डिट्टो सवाल है जो अभी अभी करवाया था, वही सवाल है। इसमें कितना दे रखा है, 6 साल।
और दूसरा देखा है 10 साल। अनुपात डायरेक्ट बना लेंगे, 3:5। मैं दो दो से काट लेंगे, बस इतना ही काम है इस सवाल का और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला। बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको फिर से वही लगाना पड़ेगा, आपको वही प्रिंसिपल आपको पी लेना है। जब ब्याज निकालेंगे तो R% पर रेट लेंगे और समय हो जाएगा पहला 6 साल का और बटे में करेंगे 100। इसका अनुपात दूसरे से बनाएंगे, P गुना वही R हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 8 साल का और बटे में करेंगे 100। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, P से P कट जाएगा, R से R। 6 और 8 का अनुपात करेंगे, दो दो से काट लेंगे, कितना आ जाएगा 3:4। ये 10 था भाई, तो इसको 10 कीजिए। अब ये हट कर यहाँ से ये भी हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5, 3:5। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कीजिए। देखिए वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट दे रखी है 8.5 ईयर, 8.5%। टाइम दे रखा है 6 साल। हमें पता है प्रिंसिपल जो होता है वो ऑलवेज भी 100% होता है। 100% की जो वैल्यू सवाल में मिल रही है आपको, वो मिल रही है 2000 रुपये। रेट की जो SI की यूनिट होगी आपकी, वो कितना होगा, 8.5 को कितने से गुणा करेंगे, 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 8×6 = 48 और 3 = 51। और 51 पर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, मतलब ये पॉइंट लास्ट में जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। कितना परसेंट रह गया, SI 51%। अब निकालें तो 100% की वैल्यू जब 1000 है, 2000 है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, बटे 100। और 51% की वैल्यू निकालेंगे, गुणा में कितना करेंगे, 51। दोनों जीरो से दोनों जीरो हट गए। 51 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 102 और एक जीरो और पीछे। मेरा आंसर कितना आ गया, 1020। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए भाई, कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल 750 रुपये हो, अमाउंट, देखो सवाल में कह रहा है कि यदि 750 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1000 रुपये हो जाए, यानी कि इसने किसी को 750 रुपये उधार दे रखे होंगे, 5 वर्ष के लिए दिए थे, और ये राशि 1000 रुपये हो गई। हो जाने का मतलब है मिश्रधन है, यानी कि 1000 रुपये हो गई। आप मुझे यहाँ से SI बता सकते हो, SI कितना रहा होगा, ब्याज कितना रहा होगा। तो भाई ब्याज इसको मिला होगा कितना, 1000 में से 750 को माइनस कर देंगे, उतने रुपए का इसको ब्याज मिला होगा। और ये ब्याज कितने रुपए मिला होगा इसको, 250 रुपये।
250 ब्याज मिला। और ये 250 ब्याज कितने साल में मिला? 5 साल में। 250 ब्याज मिला, ये मिला इसको 5 साल में। तो आप बता सकते हो कि 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा इसे। 1 साल में कितना मिल गया होगा, बटे 5 कर लेंगे। 25 25 पंजे, यानी कि 50 ब्याज 1 साल में। तो बताओ 10 साल में ये ब्याज कितना मिला होगा इसे। भाई 10 साल का पूछ रहा है, तो 10 साल में अगर ब्याज निकालें, 10 साल का, 1 साल में अगर 50, तो 10 साल में कितना, 500। 10 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 500। पूछ ये रहा है कि 10 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी। मिश्र धन पूछ रहा है। अमाउंट है आपके पास, सॉरी प्रिंसिपल है 750, और 500 रुपये 10 वर्षों में मिलेगा ब्याज। तो टोटल कितना हो जाएगा, 750 प्लस कितना, 500। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1250। यानी कि ये राशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा सवाल, बिल्कुल जीरो लेवल के सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ उधार लेता है भाई, ये लिखता नहीं है, उधार लेता है। यहाँ जो लिख रखा है लिखता है, इसको हटाकर लेता है कर लेना। अब यहाँ देखिए भाई, कह रहा है कि राम 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपये किसी से उधार लेता है। इसने प्रिंसिपल ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, कितना ले रखा है, 3000 रुपये। ये 3000 रुपये किसी से इसने उधार लिए हैं। कितने समय के लिए लिए हैं, 2 साल के लिए लिए हैं। तो इसका रेट परसेंटेज कितना है, ये है भाई इसका 6% का। मुझे बता सकते हो कि इसको ब्याज, ये किसी से उधार लिए हैं इसने, तो ये ब्याज चुकाएगा। और ये ब्याज कितने रुपए का चुकाएगा, ये ब्याज चुकाएगा 12% का। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल 100%, और जो SI होता है वो रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। तो रेट और टाइम का जब मल्टीपल करेंगे तो 12% आएगा। मतलब 12% ब्याज चुकाएगा कितने रुपए पर, 3000 का। तो 3000 का, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, 100% की वैल्यू 3000 है, 1% की वैल्यू 3000 के बटे 100 आ जाएगा। और 12% की अगर वैल्यू निकाल दूँ तो गुणा में कितना कर देंगे, 12। दोनों जीरो से मैंने दोनों जीरो काट दिए, 12 दिए 36, यानी कि 360 रुपये तो ये ब्याज किसी को देगा। फिर इसके बाद ये चालाक आदमी है, इसके बाद ये कह रहा है कि समान राशि को, इसी राशि को 2 साल के लिए 9% ब्याज पर अपने दोस्त को ये खुद उधार दे देता है। यानी कि ये जो 3000 रुपये हैं, इस 3000 रुपये को उसने किसी और आदमी को दे दिए। और किस ब्याज पर दे दिए, कितने रुपए, कितने साल के लिए दे दिए, 2 साल के लिए। यानी कि टाइम अभी भी उसको 2 साल का ही दिया है। लेकिन ये चालाक आदमी है और रेट परसेंट को बढ़ाकर इसने 9 कर दिया, 9% कर दिया। मतलब ये खुद तो ब्याज देता होगा 12%, और किसी से ये ब्याज लेता होगा कितने परसेंट, 18%। यानी कि ये 3000 रुपये पर ये किसी से 18% से ब्याज ले रहा है। तो टोटल ब्याज इसने कितना लिया होगा, 18 तिये 54, यानी कि 540 रुपये इसने किसी से ब्याज लिया होगा। 360 रुपये ब्याज किसी को दिया और 540 रुपये किसी से ब्याज लिया। तो कितने रुपए का फ़ायदा ले रहा है ये खुद, 180 रुपये का। 180 का फ़ायदा हो गया भाई। 540 तो इसने किसी से ब्याज लिए, और इन 540 रुपये में से 360 रुपये किसी को ब्याज दे दिए। तो इसके पास जो रुपए बचे होंगे वो 180 रुपये बचे होंगे। ये 180 रुपये कितने साल में बचे इसे, 2 साल में, क्योंकि 2 साल का ही इसने ब्याज का पूरा लेन देन किया था। जब 2 साल में 180 रुपये बचते हैं,
तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि इसे 1 साल में कितने का फ़ायदा है। तो 1 साल में कितने का फ़ायदा होगा, 1 साल में इसे फ़ायदा होगा 90 रुपये का। 1 साल में फ़ायदा कितने रुपए का हो जाएगा, 90 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए पहला बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। क्या आप इस सवाल को ऐसे करोगे क्या? अगर ऐसे ना करना चाहो तो इसको और अच्छे तरीके से अगर करें तो मैं इस सवाल को कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि 2 साल का टाइम था और 2 साल में किसी से 6% पर इसने ब्याज उधार लिया था और किसी को इसने 9% के रेट पर, यानी कि 9% पर 2 साल के लिए ब्याज उधार दे दिया। अब इसने चुकाए तो होंगे 12% और किसी से लिए होंगे 18%। खुद कितने परसेंट का फ़ायदा ले रहा है यहाँ पर, 6% का। ये 6% का इसे फ़ायदा हुआ होगा और ये 6% भी कितने साल में हुआ होगा, 2 साल में। तो 1 साल में कितना परसेंट हुआ होगा, 1 साल में इसे फ़ायदा हुआ होगा 3% का। 1 साल में इसे जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है 3%। और ये 3% कितने सालों पर, कितने रुपए पर है, 3,000 पर। 3,000 का अगर 3% निकालें तो परसेंट हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, दोनों जीरो से मैंने दोनों जीरो काट दिए। 30 को 9 से गुणा करते हैं, मेरा वापस से आंसर कितना आ जाएगा, 90 रुपये। यानी कि इसको फिर से कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 90 रुपये का। अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहो तो पीछे अभी मैंने जो हटा दिया है, ये मैंने रिमूव कर दिया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अगर इस मेथड से करना चाहें तो इस मेथड से करें। मैं आपको प्रेफरेंस करता हूँ इसी मेथड से करने का, जल्दी होता है, बिना पेन कॉपी के होता है। क्योंकि ये तो आप गुणा कर सकते हो इजीली, ये तो आप मन मन में भी गुणा कर सकते हो। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12% किसी को ब्याज देगा और 9 गुणा 2 करेंगे तो 18% किसी से ब्याज लेगा। तो कितने परसेंट का फ़ायदा ले रहा है खुद, ये 6% का दोनों में। और ये 6% का जो लाभ हो रहा है ये 2 साल में हो रहा है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 3%। 1 साल में अगर 3% लाभ है तो कितने रुपए पर है, 3,000 पर। और 3,000 का जब 3% करते हैं तो मुझे वापस से कितने रुपए मिलते हैं, 90 रुपये। बहुत बढ़िया। इस सवाल को आप करेंगे और जो पहला क्वेश्चन, यानी कि इस सवाल को आप खुद से कीजिए और करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। इस सवाल को आप खुद करेंगे, बिल्कुल डिट्टो सवाल था। तो भाई आज के लिए इतना बहुत है। ये आज आपकी पहली क्लास थी, इस सीरीज़ की पहली क्लास थी आपकी। कल आपकी क्लास नंबर 2 हो जाएगी, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही और बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।